करना जरूरी है आप लोगों का? अरे निशा बेटा, तुम कहाँ चली? माँ, कहीं भी चली जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ, मैं तुम लोगों की लड़ाई झगड़े से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। हर बात में बहस करते हो। अब मेरी शादी को भी लेकर आप दोनों में बहस। बेटा, हमारी बहस से तेरी शादी का क्या लेना देना? मन तो करता है कि तलाक ले लूं मैं तुमसे। हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है, एक न एक दिन तुम मुझसे तलाक लिवा कर ही मानोगी। पहले कुछ खा लूंगी या घर छोड़कर चली जाऊंगी, ये सारी बातें बोलकर तुम मुझे डराती थी, और अब तलाक के नाम से शोर मचाती हो। अरे और नहीं तो क्या, कम से कम इस किचकिच से तंग आकर इंसान कुछ तो करेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये सब तो तुम्हें शादी के पहले सोचना था, या फिर कम से कम बच्चे होने के पहले ही सोच लेती। हाँ, गलती हो गई मुझसे। ऐसा भी कौन सा पाप हो गया था मुझसे जो तुम जैसे इंसान से शादी हो गई मेरी। अरे जाओ, चली जाओ। चली क्यों नहीं जाती? मैंने तो तुमसे कितनी बार कह दिया कि जाना है तो शौक से चली जाओ, लेकिन इस तरह से बार बार धमकी मत दिया करो तुम मुझे। हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। ना जाने तुम्हारे मन में कौन सा पाप पल रहा है। कहीं दूसरी ब्याह कर लाने का इरादा तो नहीं है? घर में जवान जवान बच्चे हैं। अरे एक पत्नी तो जिंदगी भर झेल ना सका, दूसरे की झेलने की हिम्मत नहीं है मुझसे, वरना ले भी आता। मैं तो कब से चली गई होती इस घर को छोड़कर, लेकिन क्या करूं, ये बच्चों की वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ता है। माँ हूँ ना। अरे बाप तो बच्चों को छोड़कर कहीं भी चला जाए, लेकिन माँ नहीं जा सकती अपने जिगर के टुकड़े को छोड़कर। अरे मेरी तो मजबूरी है, सिर्फ बच्चों की वजह से टिकी हूँ मैं इस घर में, वरना मेरा बस चले तो एक मिनट भी इस घर में ना रहूं मैं। अच्छा, बस ले देकर बात बच्चों में आकर खत्म कर देती हो तुम। अच्छा ड्रामा है तुम्हारी रोज रोज का ये। हाँ, मेरी बातें तो तुम्हें ड्रामा ही लगती है। अरे कब तुमने मेरी बात मानी है? क्या है मम्मी पापा, ये कभी कभी तो मन करता है कि इस घर को छोड़कर चला जाऊं मैं। रोज रोज के आप लोगों की किचकिच से मैं तंग आ चुका हूँ। अरे और नहीं तो क्या पापा, एक दिन भी इस घर में शांति नहीं है। जब देखो तब बस आप दोनों की किचकिच झेलते रहते हैं हम लोग। न चैन से पढ़ाई कर सकते हैं और न ही चैन से खाना खा सकते हैं इस घर में। एक तो आप लोग खुद कहीं आते जाते हो नहीं, और ऊपर से हम लोगों को भी कहीं आने जाने नहीं देते। कम से कम महीना 15 दिन के लिए हम मौसी या नानी के घर ही चले जाए ना, तो हमें भी शांति मिले। या फिर आप ही लोग कहीं तीर्थ घुमाते। हाँ, अब तो तुम्हारे पापा की तरह तुम्हें भी मेरी गलती नजर आती होगी। क्यों बिट्टू, तुझे भी मेरी गलती नजर आती है ना? अरे मैं ही गलत हूँ, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। मैं ही सबसे बड़ी मूर्ख हूँ जो बच्चों के लिए इस घर में टिकी हुई हूँ। अरे मैं तुम लोगों के लिए कितना सोचती हूँ। तुम लोगों के कारण मैं तुम्हारे पापा को झेल रही हूँ, रोज रोज इनकी तीखी तीखी बातें सुन रही हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे सपोर्ट करने की बजाय मुझे ही आगे दिखा रहे हो। अरे मैं ही गलत हूँ, कोई मुझे भाता ही नहीं इस घर में। मम्मी, ये कैसी उल्टी बातें कर रही हैं आप? मैंने आप अकेले को नहीं कहा, पापा से भी कहा है मैंने। देख लिया ना कैसी उल्टी उल्टी बातें करती है तुम्हारी माँ। अरे तुम्हारी माँ से कोई बात करना ही बेकार है। ऐसा लगता है मानो किसी पत्थर से सर टकरा रहा हूँ मैं। किसी बात को समझने को तैयार ही नहीं होती, हमेशा अपने बाप की एक ही टांग अड़ाती है। पापा, लेकिन आप भी तो माँ को शांत कराने की जगह और जले में नमक छिड़कने वाली बात करते हैं। हाँ पापा, न चैन से पढ़ाई कर सकते हैं इस घर में और न ही अपना कोई दूसरा काम कर सकते हैं। हर वक्त बस आप लोगों की किचकिच से परेशान हो गए हैं हम लोग। हाँ पापा, बिट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये घर है मनोहर जी और उनकी पत्नी देवकी जी का। मनोहर जी और देवकी जी की शादी को 33 साल हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं। बड़ी बेटी है जानवी जो 23 साल की हो चुकी है, और वहीं छोटा बेटा बिट्टू अभी 19 वर्ष का है। मनोहर जी और देवकी जी की शादी को 33 साल हो चुके थे, और अब इस तरह की बहस तो उनके घर में आम बात सी हो गई थी। कभी मनोहर जी और देवकी जी एक दूसरे को कुछ खा लेने की धमकी देते, या फिर कभी घर छोड़ के जाने की धमकी देते। दोनों एक से बढ़कर एक फरमान सुनाते एक दूसरे को, लेकिन उनके इस झगड़े में उनके दोनों बच्चे पिस रहे थे। क्योंकि देवकी जी और मनोहर जी के बीच में झगड़े रोज रोज होते थे, वह भी धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से चिक चिल्ला कर झगड़ा करते वह दोनों एक दूसरे से। और वहीं उनके बच्चे न ढंग से पढ़ाई कर पाते और न ही अपना कोई दूसरा काम कर पाते, क्योंकि हर वक्त उनके घर में बस किचकिच किचकिच होते रहती थी। दोनों हर छोटी छोटी बात में बस एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते। वह दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। अरे तुम दोनों भाई बहन भी मेरा ही दोष निकालते हो। पापा, अब आप भी शुरू हो गए। हम लोग ना मम्मी को समझा पाते हैं और ना ही आपको। दीदी, सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि इस घर को ही छोड़कर कहीं चला जाऊं। इस घर में एक मिनट की भी शांति नहीं है। हर बात में मम्मी पापा अपना अपना फरमान सुना देते हैं। हाँ बिट्टू, मैं सब देख रही हूँ मेरे भाई। अरे मजा है कि मम्मी पापा हम लोगों के बारे में सोच ले, हमारी सुख शांति के बारे में सोच ले। बस पूरे समय अपने अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि कौन सी ऐसी घड़ी में दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी। अरे बिना कुछ बोले, बिना कोई कारण के बस मम्मी पापा शुरू हो जाते हैं। अरे दीदी, आप ही बताओ ना, ये भी कोई जिंदगी है? अरे क्या बताऊं मेरे भाई, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तब से मम्मी पापा की किचकिच ही देख रही हूँ। लेकिन एक बात कहूँ तुझसे, मेरे मन में कभी भी घर छोड़ने का ख्याल नहीं आया। और तुम भी ये फितूर अपने दिमाग से निकाल दो, बस पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है ना? क्योंकि भाई तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना है, ऐसे कोई अपना घर छोड़ना समाधान नहीं है। अरे दीदी, तुम तो नौकरी करती हो, फिर क्यों यहाँ रहती हो? तुम तो कहीं भी रह सकती हो, खुद कमाती हो। क्योंकि मेरे भाई, अगर मैं कहीं और रहूंगी तो तू मेरे साथ नहीं होगा ना मुझे कंपनी देने को। चल कर मैगी बनाते हैं। हाँ दीदी, सही कहा आपने। वैसे भी मम्मी और पापा कल तक तो भूख हड़ताल में रहेंगे लेकिन हम तो भूखे नहीं रह सकते। चल बिट्टू। अरे मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं?
कहीं नहीं, वो तेरी बबीता आंटी के घर जा रही हूँ। तुम लोग मैगी बनाकर खा लेना बेटा। अरे बिट्टू, तू भी ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। मम्मी पापा के साथ हर झगड़े के बाद बबीता आंटी के घर जाती हैं और वहाँ घंटों बैठकर अपना दुखड़ा रोती है। हाँ दीदी, और पापा भी तो थोड़ी देर में शर्मा अंकल के घर चले जाएंगे। चल बिट्टू, हम मैगी बनाकर खा लेते हैं। अरे चंचल बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? हाँ जी, मम्मी है ना, आप बैठिए, मैं अभी मम्मी को बुला ले आती हूँ। ठीक है बेटा। अरे देखी, आज फिर से भाई साहब से लड़ाई हो गई। तुम तो जानती हो ना बबीता, उनकी आदत। अरे हर चीज का दोष मुझ पर ही लगाते हैं वो। सच में तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। रोज दिन कोई ना कोई बात लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन जिस दिन मुझसे ज्यादा सहन नहीं होता ना, उस दिन मैं तेरे पास चली आती हूँ। देखो देवकी बहन, एक बात बोल रही हूँ, बुरा मत मानना। अब क्या बुरा लगेगा बहन, रोज तो इतना बुरा सुनती हूँ। बुरा सुनते सुनते तो आज 33 साल बीत गए, अब किस बात का बुरा मानूंगी। देखो देवकी बहन, अब हम लोगों की उम्र ना अपने बारे में सोचने और अपने पति से लड़ने की नहीं रह गई। अब तो हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी अब तो आपकी बिटिया शादी लायक हो गई है, भाई साहब के साथ मिलकर उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन भाई साहब और तुम्हें तो आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। अरे बेटी की शादी लायक उम्र हो गई है, उसके बारे में सोचो, कहीं अच्छा रिश्ता तलाश करो। हाँ बहन, सच कहती हो तुम, मैंने तो बिटिया के बारे में सोचा ही नहीं। अरे हम दोनों की आपस में लड़ाइयाँ इतनी होती है ना कि समय ही नहीं मिलता बच्चों के बारे में सोचने से। बच्चे भी हमारी लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन क्या करूं, ये ऐसी ऐसी जली कटी बातें कहते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सच कहती हूँ बहन, अगर बच्चे ना होते ना तो कब से उस आदमी को छोड़ दी होती। और इसने मेरे नाक में दम करके रखा है, जीना हराम कर दिया है। छोटी छोटी बात में बस चिढ़ना, उल्टा सीधा जवाब देना। इसीलिए तो कह रही हूँ देवकी बहन, अब बच्चों के बारे में सोचो। वैसे अगर तुम कहो तो तुम्हारी निशा के लिए मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता है। लड़के की सरकारी नौकरी तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी अच्छे पद पर कार्य कर रहा है लड़का। सच में बबीता बहन? हाँ देवकी बहन, असल में वो रिश्ता मेरे भाई की बेटी के लिए आया था, लेकिन मेरी भाई की बेटी ने मना कर दिया क्योंकि वो पहले से किसी और को पसंद करती है। अच्छा, मैं जाकर निशा से बात करती हूँ। अरे बहन, सीधे सीधे निशा से बात करोगी क्या? पहले जाकर आप भाई साहब से बात करो। ये रसोई की दाल रोटी का मैटर नहीं है जो तुम अकेले ही डिस्कस कर लो। पहले इस बारे में जाकर भाई साहब से बात करो, क्योंकि ये तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। सोच विचार कर बात करो। ठीक है बहन, मैं जाती हूँ और इनसे बात करूंगी। वैसे सच कहूँ बहन, इनसे बात करने का तो जरा भी मन नहीं है, लेकिन क्या करूँ, बेटी की खातिर मजबूर हूँ, क्योंकि बच्चों के कारण तब तक टिकी हुई हूँ उनके साथ। जाकर बात कर लूंगी पहले से। ठीक है, अगर भाई साहब हाँ कहते हैं तो मुझे तुरंत फोन करके बताना। मैं लड़के वालों से पूछ तो लूं, कहीं और बात तो नहीं हुई उनकी। यदि बात नहीं हुई होगी तो वो कल ही निशा को देखने आ जाएंगे। ठीक है, मैं फोन करके बताती हूँ तुम्हें। हे भगवान, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चों की तरह लड़ते हैं ये दोनों। बबीता, दुबे जी के घर की बात कर रही हो क्या? हाँ जी, देवकी बहन आई थी, वही फिर से रोना धोना, भाई साहब के साथ लड़ाई हो गई। एक बात कहें बबीता, दुबे जी और भाभी जी की जो रोज रोज लड़ाइयाँ हो रही है ना, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चों पर उनकी लड़ाइयों का बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा। हाँ जी, वो तो है, लेकिन इन दोनों को कौन समझाए। अरे समझा समझा कर तो थक गई मैं। खैर, उनके घर की बात जाने दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या बनाया है खाने में? चलो जल्दी से खाना परोस दो मुझे। हाँ ठीक है, चलिए जी। ये क्या, ये तो अभी तक शर्मा जी के घर से आई नहीं है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ इनका। अरे आ गए आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तुम्हें कब से मेरा इंतजार रहने लगा? लगता है किसी नई बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करने की मूड में होगी तुम। अरे मैं तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा रही हूँ। और एक बात कहूँ, सच में मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वही बच्चों के कारण मजबूर हूँ ना मैं, इसलिए बात कर रही हूँ। अरे इतनी मजबूर क्यों होती हो? मत करो मुझसे बात। अरे सुनो, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बच्चों के कारण बात कर रही हूँ तुमसे। मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनाओ। अरे मैं बबीता जी के घर गई थी। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? वो तो तुम हमारी हर लड़ाई के बाद बबीता भाभी जी के पास चली जाती हो। अरे मेरी बात तो सुनो, बीच बीच में मेरी बात काटना जरूरी है क्या? हाँ कहो। बबीता जी ने बताया कि उनकी नजर में हमारी निशा के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता है। लड़का अच्छे खासे रुपए कमाता है, किसी बड़ी कंपनी में वो किसी अच्छे पद पर कार्य कर रहा है। अच्छा, हमारी निशा की शादी की उम्र भी तो हो गई है। हम लोग तो अपने लड़ाई झगड़े में इतने मशगूल रहते हैं कि बेटी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हाँ देवकी, हमारी बिटिया शादी लायक तो हो गई है, उसके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश तो मुझे भी थी, लेकिन अभी तक मेरी नजर में ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। अच्छा, तो मैं बबीता जी से कह दूं क्या कि वो कल लड़के वाले को भेज दे हमारे घर? हाँ बोल दो, वैसे भी आज नहीं तो कल हमें तो हमारी बिटिया की शादी करनी है ना। अगर लड़का पसंद आएगा तो इसी साल शादी कर देंगे। आज पहली बार दोनों पति पत्नी में बहुत ही शांति से सलाह मशवरा हुआ था और दोनों ने अपनी बेटी निशा की शादी करने का विचार कर लिया था। देवकी जी ने बबीता जी से कह दिया लड़के वाले को बुलवाने के लिए। लड़के वाले भी इस बात के लिए तैयार हो गए और वह भी दूसरे दिन आने की तैयारी करने लगे। तभी बबीता जी अपनी बेटी निशा के पास गई।
जैसे ही देवकी जी ने निशा से शादी के विषय में बात की, निशा तो जैसे भड़क गई और उसने साफ साफ कह दिया कि उसे शादी नहीं करनी है। निशा की ऐसी बात सुनकर देवकी जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। उनको जैसे एक सदमा लगा, क्योंकि देवकी जी ने तो लड़के वालों को बुलवा लिया था। अरे निशा बेटा, सुनो, कल जरा ढंग से तैयार हो जाना, तुम्हें कल लड़के वाले देखने आने वाले हैं। क्या क्या कहा आपने? हाँ बेटा, कल लड़के वाले आ रहे हैं, बड़े ही अच्छे घर का रिश्ता है। माँ, ये क्या है? बिना मुझसे पूछे आपने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अब पूछना कैसा, आज नहीं तो कल तेरी शादी तो करनी है ना हमें, इसीलिए अच्छा रिश्ता मिला तो हम लोगों ने बुला लिया उन लोगों को। माँ, मुझसे बिना पूछे, मेरी राय के बिना आपने इतना तामझाम कैसे कर लिया? अच्छा माँ, ये फैसला आपका है या सिर्फ पापा का है? अरे तेरी माँ को ही पता चला है इस रिश्ते के बारे में, पहले ये फैसला तो तेरी माँ ने ही लिया है। आपको क्या लगता है कि मैं अपने बच्चों का भला नहीं सोच सकती? अरे मैंने ये फैसला लिया है, मैं मानती हूँ, लेकिन आकर मैंने आपसे भी तो पूछा ना। वैसे सच कहूँ बेटा, मैंने तो तेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था, लेकिन तेरी माँ को तेरी शादी की जल्दी पड़ी है। बेकार बात मत कीजिए अब आप। मैंने आपसे तुरंत आकर पूछा और आपने हामी भरी, तभी मैं निशा से पूछ रही हूँ। बड़े आए कुछ और कराने वाले। याद है आपको जब ये बचपन में स्कूल से ट्रॉफी जीत कर लाई थी तो आपने क्या कहा था कि जो बच्चे बचपन में अच्छा करते हैं वो बड़े होकर अच्छा नहीं करते। और अब मेरी बेटी जब पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी है तो आप कुछ और करवाने के सपने देख रहे हो। मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं जो उसकी शादी के लिए मुझे इतनी चिंता होगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं मना कर देती हूँ, मुझे भी क्या पड़ी है। लोग तो आपको ही कहेंगे ना कि कैसे पिता है, बेटी जवान हो गई है और उसकी शादी के लिए नहीं सोचते हैं। अब रहने दो, जब तुमने लड़के वालों को बता ही दिया है तो हम निशा को दिखा ही देते हैं। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो कल आने वाले हैं। मैं अभी जाकर बबीता बहन से कह देती हूँ, वो मना कर देंगी। नहीं, बबीता जी से कहने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें आने दो। अरे सीधे सीधे तुम कहते क्यों नहीं कि तुम भी चाहते हो हमारी निशा की शादी हो जाए? ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मम्मी पापा बस कीजिए आप लोग, नहीं करनी है मुझे कोई शादी वादी। अरे हर बात में बहस करना जरूरी है आप लोगों का? अरे निशा बेटा, तुम कहाँ चली? माँ, कहीं भी चली जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ, मैं तुम लोगों की लड़ाई झगड़े से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। हर बात में बहस करते हो। अब मेरी शादी को भी लेकर आप दोनों में बहस। बेटा, हमारी बहस से तेरी शादी का क्या लेना देना है? हमारी बहस तो कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हमें तेरे हाथ भी तो पीले करना है ना। तुझे ब्याह कर तेरे ससुराल भेजना है। हाँ बेटा, आज नहीं तो कल शादी तो तुम्हारी करनी है हमें। मम्मी पापा, मुझे शादी नहीं करनी है और मैं अपना खर्चा तो खुद ही उठा सकती हूँ। अगर आप लोगों को बोझ लग रही हूँ ना तो कहीं और जाकर भी रह सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, कमाती हूँ, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी खर्चा उठा सकती हूँ। फिर मैं क्यों एकाएक इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों करूँ? अरे पागल हो गई है क्या? क्यों नहीं करनी है तुझे शादी? हाँ निशा बेटा, तुझे शादी क्यों नहीं करनी है? शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए मम्मी, आप दोनों को शादी करके क्या मिल गया? बस दिन रात की झिकझिक। और माँ, मुझे अच्छे से याद है जब दादी जिंदा थी तो दादी भी यही कहती थी कि वो कहीं जा नहीं सकती, इसलिए दादाजी की बातों को वो चुपचाप बर्दाश्त कर रही है। अगर उनका बस चलता तो वो दादाजी को कब का छोड़ दी होती। यही सुनते सुनते तो बड़ी हुई हूँ मैं। और आपसे भी तो यही सुना है, बुआ से भी तो यही सुना है माँ मैंने, कि अगर बच्चे ना होते तो उस आदमी को कब का छोड़ दी होती। और आपको और पापा को तो जब से होश संभाला है तब से मैंने सिर्फ लड़ते ही देखा है। आप दिन में कितनी बार कहती हैं अगर ये बच्चे ना होते तो आप कहीं चली जाती या फिर कुछ खाकर मर जाती है। आप और पापा भी तो हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए एक दूसरे को धमकी देते हैं, एक दूसरे को छोड़कर चले जाने की बात कहते हैं, अपने अपने घर वालों के ऊपर दोष रोकते हैं कि उन्होंने आपकी शादी किस अशुभ घड़ी में पापा से करवा दी थी। मतलब तो यही हुआ ना मम्मी कि शादी और बच्चे जी का जंजाल है, परेशानी का कारण है। सही है, जिस इंसान की इज्जत नहीं कर सकते, जिस बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकते, उसे इस दुनिया में लाने की जरूरत ही क्या थी मम्मी? आप लोगों को क्या लगता है कि ये पीढ़ी उद्यम है, इसलिए शादी विवाह के बंधन में बंद जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती? आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैं शादी ब्याह के बंधन में बंधना नहीं चाहती या फिर अपने परिवार के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। पापा मम्मी, आप लोगों ने हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, मैं बताती हूँ आपको पापा। पिछली हर पीढ़ी ने अपने अनुभव के आधार पर शादी और बच्चों को वही बात ही बताया है, वो भी सिर्फ अपना गुस्सा उतारने के लिए बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं माँ बाप। और ये गलती मुझे नहीं करना है कि अपना गुस्सा बनाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बनाकर अपने बच्चों के ऊपर मैं अपना गुस्सा उतारूं। मम्मी पापा, आप लोगों ने तो हमेशा यही बताया कि शादी और बच्चे जबरदस्ती का समझौता है। आप लोगों ने हमेशा शादी ब्याह और बच्चों को जीवन में फालतू का बंधन ही बताया है। आप लोग हमेशा कहते हैं कि पति पत्नी में तालमेल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने कभी तालमेल नहीं बिठाया। इसलिए मम्मी, ये शादी ब्याह के झंझटों में, शादी ब्याह के झमेलों में मैं नहीं पड़ना चाहती। मैं अकेले ही सुखी हूँ क्योंकि मुझे अपनी शांति पसंद है। कल को मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर हम पति पत्नी इसी तरह से लड़ेंगे और फिर मेरे बच्चे भी बिल्कुल आपके बच्चों की तरह परेशान होंगे और घर छोड़ के जाने तक के प्लान करने लगेंगे। हम लोग तो समझदार थे इसलिए कभी घर छोड़कर नहीं गए, लेकिन मेरे बच्चे समझदार ना हुए तो कहीं वो घर छोड़कर ना चले जाए। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मुझे नहीं करनी है कोई शादी। मुझे तो अपनी जिंदगी में शांति पसंद है। मैं कोई झमेला अपने सिर पर नहीं लेना चाहती, इसलिए माफ कीजिए
मैं इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं हो पाऊंगी। ये क्या जी, निशा तो चली गई और आज उसने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही। हाँ देवकी, सब सच्ची तो कह रही है ना निशा। देवकी, हमने बच्चों के सामने क्या उदाहरण पेश किया है। हर वक्त की मारामारी, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, यही सब देखते हुए तो बच्चे बड़े हुए हैं हमारे। ये सब देखकर तो बच्चों को यही लगता होगा कि ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं और हम लोग उन्हें बचपन की कहानियां सुनाकर ये बताते हैं कि रिश्ते नाते कितने अच्छे होते हैं। हम तो ये बात भूल ही गए थे कि हमारी लड़ाई झगड़े का असर हमारे बच्चों के ऊपर पड़ सकता है। हाँ जी, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। अरे हमारी निशा तो बड़ी है, समझदार है, लेकिन हमारा बिट्टू क्या सोचता होगा, बिट्टू के मन में क्या बीतती होगी। हाँ देवकी, मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लग रही है। हमने अपने बच्चों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आज निशा की नजरों में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। निशा को लग रहा है कि हमारे रिश्ते खोखले हैं, ढकोसले हैं। देवकी, हम हमेशा बच्चों को यही कहते हैं कि बेटा कोई दिक्कत आए तो हमें जरूर बताना, और जब बच्चे बताते हैं तो हम गालियों से उनका और उनकी बात का स्वागत करते हैं। देवकी, हमें बच्चों में ही नहीं बल्कि सबसे पहले अपने आप में सुधार करना होगा, तब ही हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं और सही राह में ला सकते हैं। बच्चे हमसे बहुत दूर हो गए हैं देवकी। हाँ जी, मैं देख रही हूँ कि बच्चे सच में हमसे बहुत दूर हो गए हैं, या फिर हम ही बच्चों से बहुत दूर हो गए हैं। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ कि कल लड़के वालों को ना हम मना ही कर देते हैं। और नहीं तो क्या, कम से कम हम बच्चों को प्यार से समझाकर शादी ब्याह के लिए तैयार तो कर ले, उन्हें रिश्ते नातों का महत्व तो समझा दे। वरना जैसे आज हमारे रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, खोखले हो गए हैं, वैसे हमारे बच्चों के भी रिश्ते हो जाएंगे। तुम फोन लगाकर कह दो देवकी बबीता जी से कि वो लड़के वालों को मना कर दे। हाँ जी। फिर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपना व्यवहार सुधारेंगे, उसके बाद ही बच्चों को किसी चीज की सीख देंगे। सच में देवकी, हम भी तो एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। क्या एक बार फिर से हमें अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी, मैं भी तो यही कहती हूँ। इन 33 सालों में आज पहली बार निशा के माता पिता को अपने बुरे व्यवहार के बारे में एहसास हुआ, क्योंकि निशा ने शादी के लिए साफ मना कर दिया था। अब निशा के माता पिता अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करने में लग जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, अच्छी सीख देना चाहते थे, अच्छे रिश्ते देना चाहते थे। इसीलिए इस बार निशा के माता पिता अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश में जुट जाते हैं। इधर बिट्टू और निशा लगातार अपने माता पिता के व्यवहार को देख रहे थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उनके माता पिता का व्यवहार कैसे बदल गया। हाँ जी, आप बताइए ना, आपको क्या खाना है, मैं भी आपके लिए बना देती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम अकेली रसोई में क्यों परेशान होती हो। वैसे भी तो मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे पास तो कोई काम है नहीं। चलो रसोई में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरे आप रहने दीजिए, वैसे भी आपके घुटनों में दर्द बना रहता है। किचन में बेकार में आप खड़े रहेंगे तो आपके घुटनों में फिर से दर्द बन जाएगा। आप आराम से बैठिए ना, बस बताइए आपको क्या खाना है, मैं भी आपके लिए बना देती हूँ। बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं, कहीं आज सूरज पश्चिम दिशा से तो नहीं होगा। अरे जरा ठहरो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने। बाप रे, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये सच में चमत्कार है, ये मेरी आंखों का धोखा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मम्मी पापा एक दूसरे से इतने प्यार से बात कर रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन मम्मी पापा को इतने सालों बाद एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से बात करता देखकर मेरा मन तो प्रसन्न हो गया। काश मम्मी पापा हमेशा ऐसे ही रहते। बिट्टू बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। हाँ पापा, पढ़ाई ठीक ही चल रही है। मैं तो कहती हूँ जी, आप बिट्टू को ना कोचिंग भी लगवा दीजिए, जिससे उसको पढ़ाई में काफी हेल्प मिलेगी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्यों बिट्टू, फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हें हमेशा से हार्ड लगती है ना। हाँ हाँ पापा। ठीक है बेटा, तुम अपने कुछ क्लासमेट से पूछ लेना, यदि कोई कोचिंग जाते हो तो तुम भी वहीं स्टार्ट कर देना। ठीक है ना बिट्टू, और बाकी कोई समस्या हो तो तुम्हारे मम्मी पापा तो है ही ना, तुम अपनी समस्या बेहिचक बता देना हमें, ठीक है ना बेटा। चलो देवकी, अब बिट्टू को आराम करने दो, तुम्हें बीपी की दवाई भी तो लेनी है ना। हाँ जी, वो जो आयुर्वेदिक तेल मैंने बुलवाई हूँ उससे आपके घुटने भी तो मालिश करने हैं मुझे। चलिए। ये कैसा चमत्कार है, ये मेरी आंखों का धोखा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मम्मी पापा एक साथ। दीदी दीदी, अभी आपने देखा मम्मी पापा एक साथ। हाँ बिट्टू, जानती हूँ, मेरी तरह तुम्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ ना। हाँ दीदी, लेकिन जो भी हो दीदी, ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार अपने घर में इतनी सुख शांति देखी है आज मैंने। काश मम्मी पापा हमेशा ऐसे ही रहते दीदी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब आज के बाद आपके मम्मी पापा कभी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। हाँ बेटा, और आज के बाद कभी भी हम इस घर में अशांति का माहौल नहीं बनने देंगे। तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने तो हमें बहुत समझा बेटा, लेकिन हम इतने नासमझ थे कि बस एक दूसरे की लड़ाई के चक्कर में तुम लोगों के बारे में सोचना भूल गए थे। हमें माफ कर दो बेटा, हमारी वजह से तुम दोनों भाई बहन को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी है। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, कम से कम आप लोगों ने हमें समझा तो। हाँ मम्मी, इतने सालों में आज पहली बार मुझे घर में इतनी शांति महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है आज मैं ऑफिस ना जाकर आप लोगों के पास बैठूं। आज पहली बार अपने बच्चों की वजह से दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को समझा। आपसे कमल प्रसाद जी और देवकी जी, अपने रिश्ते को तो उन्होंने सुधारा ही, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को अपने बच्चों के साथ भी सुधारने की पूरी कोशिश की और एक खुशहाल परिवार का निर्माण किया। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी।